हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अकाउंटेंसी का हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। आज इसकी कुछ थ्योरी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, पार्टनरशिप दो लोगों के बीच होने वाली जो व्यापार होता है उसको कहा जाता है। जब वो लोग अपने लाभ और हानि को एक रेशो के मुताबिक बांटते हैं जो उन्होंने पहले ही डिसाइड किया हो, इसी को हम पार्टनरशिप कहते हैं। भाई जो सोल बिजनेस होता है उसमें क्या होता है सोल ट्रेडिंग में, कि इसमें एक ही इंसान होता है और सारे काम वही करता है। कैपिटल में इन्वेस्ट करता है, रिस्क जो होता है सारा वही लेता है, उसको कंट्रोल करता है बिजनेस को। तो सारी चीज़ें एक ही इंसान करता है, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है डूबने का बिजनेस के। तो इसी वजह से पार्टनरशिप को ज़्यादा अहमियत दी गई है। इसमें भाई दो या दो से ज़्यादा लोग, कम से कम दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक काम को करते हैं और उसी काम को हम पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, इसके नेचर की अगर हम बात करें, एज पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पार्टनरशिप फर्म इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी distinct from its partner. However, as per legal point of view, a partnership firm is not a separate legal entity. Other word, it is no from its partners. देखिए, पार्टनरशिप की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसका आर्टिकल होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये इसका आर्टिकल है जो सेक्शन 4 में आता है। इसमें इसको डिफाइन किया गया है, पार्टनरशिप इज द relation between person who have agreed to share profit of a business carried on all of any of them acting for all। एक प्रॉफिट और लॉस को एक एग्रीड जो शेयर है उसको जब ये बांटते हैं, अपने प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो उसको ही पार्टनरशिप कहा जाता है जब दो लोगों के बीच में होता है। ठीक है, इसके मेन फ्यूचर की अगर हम बात करें, इसमें दो या दो से व्यक्ति होते हैं, कम से कम दो व्यक्ति होते हैं। और सेक्शन 464 इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में इसकी जो संख्या है बढ़ाकर इन्होंने 50 कर दी गई है। ज़्यादा से ज़्यादा एक पार्टनरशिप में 50 हो सकते हैं और कम से कम 2 हो सकते हैं। इसके एग्रीमेंट की अगर बात करें, पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है, ठीक है, और वो लिखा हुआ भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। तो एग्रीमेंट होना ज़रूरी है भाई। अगर एग्रीमेंट रिटन में है तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि रिटर्न में आपके पास एक प्रूफ हो जाता है, ओरल में आपके पास प्रूफ नहीं है, तो रिटर्न में होना ज़रूरी है। लेकिन इसका एग्रीमेंट ऐसा नहीं कि सिर्फ आप रिटर्न में ही हो, दोनों उसके पास ऑप्शन होते हैं, रिटर्न में हो या ओरल में हो। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। पार्टनरशिप फर्म में जो बिजनेस करने वाले पार्टनर होते हैं उनका जो मोटिव होता है प्रॉफिट मोटिव होता है। ठीक है, तो कोई सा भी अगर आप बिजनेस देखेंगे तो हर कोई बिजनेस यही चाहता है कि उन्हें प्रॉफिट हो। इसके बाद शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यही होता है इनमें, द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर मस्ट टू बी शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस। भाई बिजनेस में अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, उसको दोनों जितने भी उन्होंने हिसाब से पैसा लगाया है, अगर एक ने 10,000 लगाया, एक ने 20,000 लगाया, तो उसी हिसाब से इनका रेशो निकाल दिया जाता है और उसी रेशो में इनका जो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसको बांटा जाता है। ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल्स एंड एजेंट। पार्टनरशिप जो होती है इसमें जो रिलेशन होता है एक ओनर का, वो या तो प्रिंसिपल का होता है या एजेंट का होता है। वो एजेंट ओनर के रूप में भी काम कर सकता है और एजेंट के रूप में भी काम कर सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें बिजनेस कैरिड ऑन ऑल ऑफ एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसमें ऐसा होता है कि भाई अगर मान लीजिए 4-5 पार्टनर है और 2-3 पार्टनर ऐसे हुए कि उनको टाइम नहीं है बिजनेस में आने का और उन्होंने पैसा लगा रखा है, तो वो अपनी जिम्मेदारी एक को दे देंगे और इसके बदले वो उसको पैसा दे देंगे। उसको जितना वो पैसा उसका कमीशन मांगता है उसको पकड़ा देंगे। तो एक आदमी भी इसमें दूसरे का काम कर सकता है। ठीक है, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। तो अ पार्टनरशिप फर्म हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर। भाई जो पार्टनरशिप होती है उसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता उसके मेंबर्स के अलावा। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसकी राइट की बात करें, राइट ऑफ अ पार्टनर का सबसे पहला राइट तो यही होता है कि वो प्रॉफिट और लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटते हैं। इसके बाद दूसरा राइट उसका ये होता है कि जो वो बिजनेस कर रहे हैं उसमें अपना जो पार्ट है उसको ले सकते हैं जितना उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है। इसके बाद अगर तीसरे की हम बात करें तो अपना
फ्रीली एक्सप्रेशन दे सकते हैं, अपना ओपिनियन रख सकते हैं, डिसाइड मैटर कर सकते हैं, जो वो बात कहनी है उनको वो कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर जो पार्टनरशिप के जो अकाउंट बनते हैं उसकी भी ये कॉपी अपने पास रख सकते हैं। तो ये इसके कुछ राइट हैं। ठीक है, इसके एक राइट ये भी होता है, अगर कोई पार्टनर न्यू आ रहा है तो सभी की सहमति ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि एक आदमी मना कर दे, एक पार्टनर मना कर दे, तो ऐसे में पार्टनरशिप नहीं चलेगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर कोई पार्टनर है उसने फर्म को लोन दिया है तो इसके बदले वो इंटरेस्ट ले सकता है। ठीक है, उसका अधिकार है। 6% अगर वो पहले ही लिख के दे दे कि इतने % लूँगा तो ठीक है, अगर कोई लिखा हुआ नहीं है तो 6% पर एनम के हिसाब से उसे उसका इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है? ये एक कानून होता है। ठीक है, जिस तरह आप कंपनी बनाते हैं, कंपनी के रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ये LLP भी इसी तरह का होता है। ये एक एक्ट है जिसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट LLP 2008 में इसको बनाया गया था। ठीक है, और ये एक लीगल है, ये लीगल है और इसका अलग एक सेक्शन है। इसके नेचर की अगर हम बात करें, एक बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म है और इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, एक एक्ट के अंदर है। इट इज़ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। ये अलग होता है और इसका पार्टनर अलग होता है। जिस तरह पार्टनरशिप में होता है, कंपनी में होता है, कंपनी अलग होती है और कंपनी के जो ओनर है वो अलग होते हैं। इसी तरह LLP होती है, LLP अलग होती है और इसके पार्टनर अलग होते हैं। ठीक है, अगर किसी पार्टनर में कोई चेंज होता है तो इसका LLP पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता। जिस तरह हम कंपनी में देखते थे, कंपनी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई आ रहा है या कोई जा रहा है। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इस पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होती। इसके बाद अगर हम दोनों की डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले तो एप्लीकेबल लॉ है। पार्टनरशिप में 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगता है और LLP में 2008 लगता है, जिसे LLP कहते हैं। ठीक है, ये एक वॉलंटरी है और ये ऑब्लिगेटरी है। ठीक है, इसके बाद इसे क्रेडिट बाय एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, दो लोगों या दो से ज़्यादा लोगों के बीच एग्रीमेंट होता है और ये एक लॉ के द्वारा बनाया जाती है। ठीक है, ये एक लॉ है। बॉडी कॉर्पोरेशन की बात करें, बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, और इसमें बॉडी कॉर्पोरेट जो होता है वो पार्टनर होते हैं। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज़ नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। भाई इसका अलग अस्तित्व होता है अपने पार्टनर से, LLP का, और पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर पार्टनरशिप की अगर हम इन दोनों के मेंबर की बात करें तो इसमें कम से कम पार्टनरशिप में कम से कम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं। लेकिन LLP में बस कम से कम 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और फर्म की जो कोई ऑन एसेट नहीं होती, लेकिन इसके फर्म में जो पार्टनर्स की जो एसेट होती है वो ऑन होती है। ठीक है, LLP में ऐसा नहीं होता। LLP की एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है। ठीक है, लायबिलिटी का अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप में द पार्टनर्स लायबिलिटी इज़ अनलिमिटेड एंड जॉइंट, और अगर LLP की बात करें तो पार्टनरशिप लायबिलिटी इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय देम। जितनी इन्होंने कैपिटल लगाई है उतनी ही उनका इसमें लायबिलिटी होगी। ठीक है, तो अगर इसके एक्ट एज एन एजेंट की बात करें, इन द पार्टनरशिप द पार्टनर्स एक्ट एन एजेंट ऑफ द पार्टनर्स एंड द फर्म, और LLP की बात करें तो पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ पार्टनरशिप इन केस ऑफ LLP। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आए होंगे। आगे अगर हम अगली वीडियो में बात करेंगे पार्टनरशिप डील के बारे में।